नमस्कार छात्रों, मैं संगीता बिल्ला सेंट जोसेफ एकेडमी की हिंदी अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको कक्षा 7 आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन का पाठ शब्द रचना उपसर्ग पढ़ाने जा रही हूँ। छात्रों, आज का अभ्यास कार्य आरंभ करने से पहले हम थोड़ा सा पाठ दोबारा से पढ़ लेते हैं। उसकी मुख्य बातें। सबसे पहले शब्द रचना। शब्द रचना का अर्थ। शब्द रचना किसे कहते हैं, पहले तो हमें ये जानना होगा। शब्द रचना का अर्थ है किसी एक शब्द में अन्य शब्द को जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना, अर्थात नए शब्द की रचना करना। शब्द रचना हम स्वभावतः भाषा व्यवहार में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक काम चलाना चाहते हैं। देखो, जब हम उपसर्ग लगाते हैं किसी भी शब्द में, जैसे हमारा एक उपसर्ग है अभाव। अभाव में उपसर्ग लगा हुआ है। भाव मीन्स किसी चीज का होना, अस्तित्व होना। अब जब हम उसमें उपसर्ग देते हैं तो हम कहते हैं अस्तित्व ना होना, अस्तित्व में ना होना। अब इतना लंबा शब्द बोलने की अपेक्षा हम अभाव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। केवल एक उपसर्ग लगाकर ही हमने नया शब्द बना लिया और 4-5 शब्दों का प्रयोग एक वाक्य न बोलकर हम एक ही शब्द में अपनी पूरी बात कह लेते हैं और हमारा काम एक ही शब्द से चल जाता है। अतः शब्दों के आरंभ अथवा अंत में कुछ जोड़कर अथवा उनकी मात्राओं या स्वर में कुछ परिवर्तन करके नवीन से नवीन अर्थ बोध कराना चाहते हैं। शब्दों के आरंभ या अंत में शब्दों के आरंभ में हम उपसर्ग जोड़ लेते हैं और शब्द के अंत में हम प्रत्यय जोड़ लेते हैं और कुछ नया शब्द हमारा बन जाता है। कई बार थोड़ी सी मात्रा भी चेंज करनी पड़ती है या स्वर का भी परिवर्तन करना पड़ता है, पर हमें नया अर्थ प्राप्त हो जाता है। कभी कभी 2 अथवा अधिक शब्दांशों को जोड़कर नए अर्थबोध को स्वीकार करते हैं। कई बार क्या होता है कि केवल एक उपसर्ग नहीं जुड़ा होता है, एक या एक से अधिक शब्दांश भी जुड़े होते हैं, तभी हमें नए अर्थ की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको ऐसा दिखाती हूँ, जैसे है उपयोगिता। उपयोगिता में उपयोग शब्द है, ई प्रत्यय है, ता दूसरा प्रत्यय, 2 प्रत्यय जुड़े हुए हैं, 2 शब्दांश जुड़े हुए हैं, तो हमें नए अर्थ की प्राप्ति हो गई। इस तरह एक शब्द से कई अर्थों की अभिव्यक्ति हेतु जो नए नए शब्द बनाए जाते हैं उसे शब्द रचना कहते हैं। तो अब कह रहे हैं कि जब हम नए नए शब्द बनाते हैं, अधिक लंबे अर्थ को समझाने के लिए हम एक नया शब्द बना लेते हैं, जिससे हम अपने एक वाक्य को एक शब्द में समझा सकें, तो उसे शब्द रचना कहते हैं। शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग से नया शब्द बनाना, प्रत्यय से नया शब्द बनाना, समास से नया शब्द बनाना, ये सब आते हैं। उपसर्ग वे शब्द हैं जो वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के आरंभ में लगाए जाते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे अप, आ, निर, अति आदि। और फिर है प्रत्यय। प्रत्यय आता है हमारा। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी भी शब्द के बाद में लगाए जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अभी हम अगले पाठ में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। और समास वे शब्द हैं जो 2 शब्दों को जोड़कर बहुत लंबे वाक्य को ना लिखकर 1 या 2 शब्दों में अपनी बात को समझाना। जैसे है राजा का घर,
तो हम राजा का घर इतना लंबा वर्ड ना लिख के राजगृह लिख दें, राजमहल लिख दें, राजा का महल। हमने 3 की जगह एक वर्ड में ही कह दिया राजमहल। तो ये हो गए हमारी नई शब्द रचना हो गई। इस प्रकार हमने देखा कि उपसर्ग से भी हमने नए शब्द बनाए, प्रत्यय से भी नए शब्द बनाए और समास से भी। तो शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास ये सब आते हैं, क्योंकि हम इनसे नव शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब एक बार हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, अगर आपको जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। शब्द रचना का अर्थ है किसी एक शब्द में अन्य शब्द को जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना। शब्द रचना हम स्वभावतः भाषा व्यवहार में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक काम चलाना चाहते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। अतः शब्दों के आरंभ अथवा अंत में कुछ जोड़कर उनकी मात्राओं या स्वर में कुछ परिवर्तन करके नवीन से नवीन अर्थ बोध कराना चाहते हैं। कभी कभी 2 अथवा अधिक शब्दांशों को जोड़कर नए अर्थबोध को स्वीकार करते हैं। इस तरह एक शब्द के कई अर्थों की अभिव्यक्ति हेतु नए नए शब्द बनाए जाते हैं, उसे शब्द रचना कहते हैं। अभी हमने जो पाठ पढ़ा था पिछली वीडियो में वो था उपसर्ग का। उसमें हमने उपसर्ग की परिभाषा पढ़ी जो अभी मैंने दोहराई, और हमने पढ़ा उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला था तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव उपसर्ग, तीसरा आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और जैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से तो लिए गए पर हिंदी में आए हैं रूप परिवर्तित करके, और आगत उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, जिनके अब हम जब अभ्यास कार्य करना शुरू कर रहे हैं अगली अब हम मतलब पहला प्रश्न करेंगे तो उसमें यही बातें पूछी जाएंगी जो मैंने आपको अभी समझाई। एक और बात समझाना चाहती हूँ मैं कि उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, ना ही प्रत्ययों का, क्योंकि ये अपने आप में अधूरे हैं, ये किसी अर्थ को नहीं बताते। लेकिन जब हम इसे किसी शब्द में जोड़ देते हैं तो ये एक नया अर्थ उत्पन्न कर देते हैं। तो आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रश्न है उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? वे शब्द जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात वे शब्दांश, कोई से भी ऐसे शब्दांश जैसे उप, अ, दुर, सह, परा, अनु आदि, ये सब शब्दांश हैं, वो किसी भी मूल शब्द के आरंभ में अगर जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर हम ज्ञान है, ज्ञान शब्द का अर्थ अलग है और अगर उसमें हम अ उपसर्ग जोड़ देंगे तो बिल्कुल ही विपरीत अर्थ बन जाएगा। घटना है, घटना शब्द है और अगर हम उसमें दुर् उपसर्ग जोड़ देते हैं तो दुर्घटना बन जाता है, जिसका अर्थ है बुरी घटना। सपरिवार, सपरिवार का शब्द का अपना अर्थ है, उसमें स जुड़ गया तो परिवार सहित अर्थ हो गया। इस प्रकार उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के में जुड़कर के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। दूसरा प्रश्न है उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। उत्तर है उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग अर्थात संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तद्भव उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से तो लिए गए हैं पर हिंदी में आकर उनका रूप परिवर्तित हो गया है। फिर है आगत उपसर्ग, वे उपसर्ग जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। तत्सम उपसर्ग जैसे परा, उप, अनु
ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। फिर है तद्भव उपसर्ग, जैसे अद, पर, दू, अव, ये सब तद्भव उपसर्ग हैं। और आगत उपसर्ग हैं हम, गैर, बे, बा आदि, जो मुख्यतः उर्दू के उपसर्ग हैं। अब है अगला प्रश्न, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग क्यों नहीं होता? उत्तर है, उपसर्गों का स्वयं अपना कोई अर्थ नहीं होता, अपितु ये मूल शब्द से पहले लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे निर है, निर शब्द का कोई अपने में अर्थ थोड़ी ना, अपने आप में क्या प्रयोग करोगे, वाक्य में प्रयोग तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो किसी मूल शब्द में जुड़ जाएगा तो हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। निर अगर हम आदर शब्द में जोड़ देते हैं तो वो उसका अर्थ देते हैं, सार्थक शब्द बन जाते हैं निरादर, और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। आदर शब्द का विलोम है निरादर। इसीलिए हम उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों की सहायता से दो दो शब्द बनाइए। क है अप, इससे मैंने लिखे हैं अपमान, अपयश। आप अन्य शब्द भी लिख सकते हैं अप से बनने वाले। अपमान अर्थात निरादर करना, और अपयश मीन्स बदनामी। यश का विलोम है अपयश। यश में यश क्या है? यश का अर्थ है प्रसिद्धि। उसमें अगर हमने उपसर्ग जोड़ दिया अप तो विपरीत अर्थ देता है, जिसका अर्थ है प्रसिद्धि ना होना, अपयश होना, बुराई होना, बदनामी होना। ऐसे ही मान है, अर्थात ये जो अप उपसर्ग है ये विपरीत अर्थ बना देता है। मान शब्द है जिसका अर्थ है सम्मान। अब इसमें अप हमने लगा दिया उपसर्ग तो ये विपरीत अर्थ दे रहा है अपमान। अब अगला उपसर्ग है आ। आ का अर्थ है, आ उपसर्ग का अर्थ है आना, जिससे बना आगमन, आजन। आगमन मीन्स आना और आजन मीन्स जीवन भर। तो आ का दूसरा अर्थ हुआ भर। निर्जन, निर्गुण। निर्जन शब्द का अर्थ है जन रहित, मीन्स निर शब्द का, निर उपसर्ग का अर्थ है रहित। निर्गुण, गुणों से रहित। ये भी निर उपसर्ग जो है ये भी मूल शब्द में जुड़कर उसके विपरीत अर्थ को बना रहे हैं। जन से रहित होना और गुणों से रहित होना। अति उपसर्ग से है अत्याचार, अत्यंत। अत्याचार का अर्थ है बहुत अधिक बुरा व्यवहार। अत्यंत का अर्थ है बहुत, बहुत अधिक। तो ये जो अति उपसर्ग है ये बहुत अर्थ, शब्द का क्या अर्थ दे रहा है? बहुत। अत्याचार, अत्यंत। अब अगला उपसर्ग है अन। अनपढ़, अनमोल। ये भी विपरीत अर्थ को दे रहा है अन। अन मीन्स न, अनपढ़, ना पढ़ा होना। अनमोल, जिस चीज का कोई मोल ना हो वो है अनमोल। फिर है अधिकार, अध्ययन। अधि उपसर्ग से बना अधिकार, अध्ययन। अधि मीन्स बहुत क्या कहते हैं? बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक मात्रा में। इसीलिए अधिकार शब्द बना कि हम जब किसी कार्य पर अपना रूप जमा लेते हैं अधिक मात्रा में तो वो अधिकार कहलाता है। फिर है अभिमान। अभी उपसर्ग से बना अभिमान, अभियोग। अभिमान मीन्स घमंड, मान बहुत अधिक होना, अधिक मात्रा में मान होना। अभियोग, अभियोग मीन्स
मुकदमा मीन्स किसी गलत कार्य के लिए इल्जाम लगा होना। अब अगला है प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द लिखिए। ज्ञान, ज्ञान से हमने बनाया अज्ञान। अधिक से अत्यधिक, अति, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अति। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अ। ज्ञान में हमने आ उपसर्ग जोड़ा तो अज्ञान बन गया, अधिक में अति उपसर्ग जोड़ा तो अत्यधिक बन गया। बोध में प्र उपसर्ग लगाया तो प्रबोध, इलाज में ला उपसर्ग लगाया तो ला इलाज, ईमान में बे उपसर्ग लगाया तो बेईमान, फल में निस उपसर्ग लगाया तो निष्फल, यत्न में प्र उपसर्ग लगाया तो प्रयत्न, हार में प्र उपसर्ग लगाया तो प्रहार, यश में अप उपसर्ग लगाया है तो बन गया अपयश, उपकार में प्रति उपसर्ग लगाया तो बना प्रत्युपकार, गुण में अव उपसर्ग लगाया तो अवगुण, ध्वनि में प्रति उपसर्ग लगाया तो प्रतिध्वनि। तो इस प्रकार हम अन्य उपसर्ग भी प्रयोग कर सकते हैं इस प्रश्न में। ज्ञान में हम भी उपसर्ग लगा दे तो बन जाएगा विज्ञान। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि ऐसे ही हम अगर हम किसी और, जैसे ये वर्ड है, अब हम हार में अगर हम निर उपसर्ग लगा दे तो निराहार बन जाएगा। अगर हम उपकार में परोपसर्ग लगा दे तो परोपकार बन जाएगा। गुण में निरुपसर्ग लगा दे तो निर्गुण बन जाएगा। इस प्रकार हम अन्य उपसर्गों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। वाक्य प्रयोग से हम ये समझ पाते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है। कई बार क्या होता है, हमें शब्द का अर्थ पता नहीं होता, पर वाक्य अगर हम पढ़ लेते तो हमें शब्द का अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। सबल, सबल मीन्स बलशाली। सबल बनो, निर्बल नहीं। अर्थात बलशाली बनना चाहिए जीवन में, निर्बल नहीं बनना है, कमजोर नहीं बनना है। ये जीवन कमजोर बनने से नहीं चलना, हमें सबल बनना पड़ेगा। फिर है प्रबल, मैच देखने की मेरी प्रबल इच्छा है। ये मेरी बहुत अधिक इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है कि मैं मैच देखूं। अधीन, दूसरे के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख है। अधीन मीन्स गुलाम बनकर रहना, तो सबसे ही बड़ा दुख है। अब है अगला पराधीन। पराधीनता सपने में भी सुख नहीं देती। पराधीनता मीन्स गुलामी, दूसरों के अधीन होना, दूसरों की गुलामी में जीना कभी भी सुख नहीं देता, चाहे वो सपने में ही वो बात आ जाए, लेकिन वो भी हमें बुरा लगता है। उपकार, माता पिता हमें पाल पोस कर उपकार करते हैं, बिल्कुल भलाई करते हैं हमारी। परोपकार, परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है, दूसरों पर उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है। देखो, सबल में स उपसर्ग लगा हुआ है, प्रबल में प्र, सबल में स प्लस बल, प्रबल प्र प्लस बल, अधीन में अ प्लस धीन, और फिर है पराधीन में पर उपसर्ग है, पर प्लस अधीन। उसके बाद है उपकार में उप उपसर्ग है, उप प्लस कार। परोपकार में दो उपसर्ग हैं, पर और उप, और कार शब्द है। तो आज आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा जितना भी मैंने पढ़ाया। ठीक है, इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपका रह जाएगा। तो इसी के साथ मैं यह पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।